हक, चैन से जीने का हक, आजाद भारत में आजादी से रहने का हक। आम हिंदुस्तानी अपना हक मांग रहा है क्योंकि नैतिकता के हाथों हक का गला घोटने वाला सिस्टम ना तो खुलकर बोलने देता है, ना ही खुलकर जीने देता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बेहद चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पार्क में बैठे लड़के लड़कियों को पकड़कर खूब जलील किया गया। जिस पुलिस टीम ने यह कारनामा किया उसे रेप जैसे अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है और नाम दिया गया है निर्भया पेट्रोलिंग दस्ता। अब जरा सोचिए, पार्क में बैठे लोगों से उठक बैठक करवाकर रेप रोकने की दुहाई दी जा रही है, वो भी उस सूबे की पुलिस दे रही है जो बलात्कार के मामले में अव्वल है सूबा। इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं आम आदमी को आजादी से जीने के हक का। जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, फिर इस कार्यक्रम में मॉरल पुलिसिंग की सारी पोल खुलेगी। तो इस मॉरल पुलिसिंग और आजादी से जीने के हक पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के। मेरे साथ यहां पर डॉक्टर जयंती दत्ता है, साइकियाट्रिस्ट हैं। एपी सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील। और साथ ही मेरे साथ लव कमांडर संजय सचदेव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा विक्रम सिंह जी आपसे है, ये बेमतलब की दबंगई क्यों दिखाती है पुलिस? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पुलिस का ये जो नाम है निर्भया स्क्वाड, एक उज्जवल नाम के नीचे ये तो वैसे ही हुआ आग के अंधे नाम नैन सुख। कानून कहीं भी इजाजत नहीं देता है कि इस प्रकार का मनमाना व्यवहार करें। उचित ये होता अगर उनको रोकना था तो उनके माता पिता को उनको सुपुर्द कर देते बच्चों को, लेकिन सार्वजनिक तौर पे उनको अपमानित करना, मीडिया के साथ जाकर के उनके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना और अपनी दबंगई की छाप छोड़ने का प्रयास, कहीं अगर आप देखें तो ये अहम की यात्रा है वहां के पुलिस बल की, जो कि अपने आप को दबंग या सिंघम के अनुरूप दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। जी जी संजय जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि कैमरे के साथ गए वहां पर और ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई से ज्यादा क्या ये ढोंग आपको भी लग रहा है? दरअसल इस देश में सबसे बड़ी त्रासदी है कि गली गली सड़क सड़क कूचे कूचे संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है। लव कमांडोज की अपील पर नोटा का बटन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दबा, 6,38,751। वजह किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडे में प्रोटेक्शन ऑफ लवर्स राइट्स की बात नहीं है। हमारी हेल्पलाइन 9313734875 पर कई कॉल्स आई। हमने राज्य ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा, कागज घूम रहे हैं। आप कह रहे निर्भया ये तो भयावह दस्ता है जी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत नौजवानों की है। वो डरते क्यों हैं? रिटेलिएट करें, निकलो सड़क पे, प्रेमी प्रेमिकाओं दबो नहीं, क्योंकि प्यार करना पाप नहीं है और विरोधी हमारा बाप नहीं है। मुकाबला करो इस पुलिस का, इसको कोई अधिकार नहीं है ऐसी गैर कानूनी हरकत करने का, ना डंडा चलाने का, ना कुछ। और आपने कहा उनके माता पिता, भारत की संसद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए 1 अक्टूबर 1978 को मैरिज से गार्जियनशिप का प्रोविजन ही ओमिट कर चुकी है और प्यार करने का अधिकार है। बिल्कुल संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, सीधे सीधे आम आदमी की निजी आजादी पर हमला, ये जो पुलिस ने काम किया? नहीं, निजी आजादी आप दूसरे को आप पुलिस बनाई किस लिए गई? पुलिस इसलिए बनाई गई, निर्भया दस्ता इसलिए बनाया गया कोई आगे निर्भया जैसा मामला ना आ सके। फिर वही पार्कों में जाना उनका अधिकार है, पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल पुलिस को अधिकार दे दिया गया, क्या अधिकार? लड़की को ये कहाँ अधिकार दे दिया गया पार्कों में जाने? उनके पास बिल्कुल इस देश के नागरिक के नाते पार्कों में क्या करने का? पार्क में प्रेम करने का, सड़क पे प्रेम करने का, बोल रहे थे गली में प्रेम करने का, आप सुनिए, अधिकार है। आप बात को सुनिए। लव कमांडो का ये नहीं मतलब आप अनैतिकता परोसे। प्यार करना अनैतिकता नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये राधा कृष्ण का देश है, यहाँ प्रेम की पूजा होती है। राधा और कृष्ण प्रेमी प्रेमिका थे। ये शिव पार्वती का देश है जिनकी इंटरकास्ट लव मैरिज थी। संजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगी और संजय जी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर हम आम आदमी की आजादी से जोड़कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो कृपया करके हम एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। एपी सिंह साहब जो कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, उसके बाद में आपका पार्क में जरूर वो गलत हरकत कर रहे होंगे, गलत हरकतें करते पाए गए होंगे और जो पुलिस वालों ने किया उनको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं दे दिया,
उनके माँ बाप को बुलाया, बिल्कुल ठीक बुलाया। कई लड़के लड़कियों को बिल्कुल माँ बाप को बताना चाहिए। माँ बाप सबसे पहले नियंत्रक हैं, पुलिस बाद में है, कानून बाद में है, आईपीसी बाद में, अदालतें बाद में आती हैं, लेकिन सबसे पहले माँ बाप को उनको बुलाया। बहुत अच्छी बात की, माँ बाप को बुलाना चाहिए। और उसके बाद उन्हें उस तरह का दंड दिया जो उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहा था। उठक बैठक लगाना, उनको इस तरह कोई मुकदमा नहीं कायम कर दिया, FIR नहीं कर दी, कुछ भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने दंडित किया। उन्हें डॉक्टर जयंती, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जो बात और ऐसा अगर हो पूरे देश में ऐसा हो, पूरी पुलिस को ऐसा करना चाहिए, तो जरूर सुधारात्मक परिवर्तन आएगा और निर्भया जैसी नहीं देश से निकाल दीजिए। आप नहीं निकाल पाएंगे, निकालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। हम संसद संविधान और अगर आप संसद चलाइएगा, क्या आप संसद चलाएंगे? संसद चलाएंगे, नग्नता परोसेंगे, नग्नता सरल। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी और मैं नहीं चलने देंगे। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, विक्रम सिंह जी को मैं लाना चाहूंगी बीच में। आप प्रेम का अपमान मत कीजिए। पार्क का मतलब है पर्यावरण शुद्ध करना। वहाँ ये नहीं लड़के लड़कियां क्यों जाए, दादा दादी को क्यों नहीं ले गए, नाना नानी क्यों नहीं ले गए? वो भी जाए, किसने मना किया चाहिए था? क्या लड़के जाए, नाना नानी भी जाए, दादा दादी जी जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत ही बहस में उलझ रहे हैं। दर्शक कुछ भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार हम किस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। मैं एक एक करके आप सबके पास आ रही हूँ। विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम सिंह जी, आप जरा दर्शकों को ये बताइए, पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यह है कि नैतिकता परोसना पुलिस का काम नहीं है। जहां पर अपराध होने की संभावना है वहां पर प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना। हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय ने यह कहा, बिल्कुल सही कहा। वो 151 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते थे, 294 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मात्र माता पिता को बुला के किया, जो कि उनका उत्तरदायित्व था। मैं अपने विद्वान विचारक से भी यह निवेदन करना चाहूंगा, अगर माता पिता पे वो निर्भर हैं, जी बिल्कुल स्वच्छंद नहीं है, तो प्रेम करने के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि स्वच्छंद और मनमाना व्यवहार समाज को स्वीकार्य नहीं है। नंबर 1, स्वच्छंद और मनमाना व्यवहार समाज को बर्दाश्त नहीं है, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन हम इसी मनमाने व्यवहार की बात कर रहे हैं जो पुलिस की तरफ से देखना पड़ता है और जिसका कहीं ना कहीं खमियाजा आम आदमी को उठाना पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भोपाल का किस्सा नहीं है, बल्कि मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगी कि जरा वो दिखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके की तस्वीर सामने निकल कर आती है, जहां पुलिस आम आदमी का जो हक है उससे उसे महरूम कर रही होती है। डॉक्टर जयंती दत्ता मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर जयंती, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हमारे सामने उत्तराखंड की तस्वीर है, पंजाब के तरन तारण की हमारे सामने तस्वीर है, जहां पर एक लड़की को बाकायदा लाठियों से पीट रही है पुलिस। मेरठ की हमारे सामने तस्वीर है, यहां पर तो बाकायदा मजनू का पिंजरा करके एक अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया था। मध्य प्रदेश की तस्वीर देख रहे हैं आप, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की ये तस्वीर है। ऐसे में मेरा सवाल ये कि इन तस्वीरों को देखकर आप क्या समझ पा रही है? पुलिस वालों के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो अपने डंडे के जोर से आम आदमी से उठक बैठक लगवा रहे होते हैं? देखिए रोमाना, विडंबना तो ये है कि मॉरल पुलिसिंग छोड़िए, आप पुलिसिंग पे आ जाइए। आप ऐसे देश में हैं जहां हम लिव इन रिलेशनशिप को लीगल सैंक्शन दे चुके हैं, वहां पे और जिन बंदों को आप दिखा रही हैं वो मुझे लगते हैं यंग एडल्ट्स। तो यंग एडल्ट्स के पास ये फ्रीडम है, अगर वो नग्नता नहीं कर रहे हैं, वो कोई वायलेंस ऐसा नहीं दिखा रहे हैं या वायलेट नहीं कर रहे हैं कि सोसाइटी में आप किस तरह से, वो पार्क में बैठे हैं, पार्क में उनको बैठने का हक है, वो प्यार करे, कुछ भी करे, नग्नता नहीं है, स्ट्रिप्टीज नहीं हो रही है, तो वहां पे पुलिसिंग की क्या जरूरत थी? जहां पुलिसिंग की जरूरत होती है वहां पे ये होते नहीं है। मॉरल पुलिसिंग, आप माँ बाप को फोन कर रहे हैं यंग एडल्ट्स के लिए, आपकी कंट्री में लिव इन रिलेशनशिप को हमने सैंक्शन दे दी, 377 की बात हम कर रहे हैं, वहां पे इस तरह की मॉरल पुलिसिंग इज नॉट नीडेड फ्रॉम द पुलिस। और जो पुलिस इंचार्ज थी नमिता साहू, वो खुद कैमरे पर कह रही है कि यहाँ पर ये लड़के लड़कियां घूम रहे थे। अब पार्क में घूमना क्या किसी कार्रवाई को बुलाना है? मतलब अगर आप घूम रहे हैं पार्क में, आप अडल्ट हैं, तो आप घूम भी नहीं सकते पार्क में। और रोमाना, पुलिस शुड गेट आउट। मुझे एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ, मेरे को कंप्लीट करने। पुलिस जो है सिर्फ आंकड़ों के पीछे ना भागे। उन्होंने कहा अगर आप उनकी बात को दोबारा चलाएंगी तो आप देखेंगे हमने आज उसका शुरुआत कर दिया। शुरुआत के लिए श्री गणेश करने के लिए आपको लाठी चलाना जरूरी था, आपको वो उठक बैठक करवाना जरूरी था। आई थिंक ये जो मानसिकता है पुलिस की, उससे इसको निकल के आना पड़ेगा। बिल्कुल। विक्रम सिंह साहब, क्या पुलिस को अपनी हदें नहीं पता है कि हद है क्या पुलिस की? पुलिस को अपनी हदें पता है। फिर वो बार बार पार क्यों करती है? और आप अगर याद करें, कुछ हमारे यहाँ ट्रेनिंग की बहुत कमी है।
आज आप याद करें, लगभग 6 महीने पहले एक हमारे ही प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, एक कहा था कि समस्त पुलिस अधिकारी दबंग और सिंघम फिल्म देखें, जिससे कि वो उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पर आपको ऐसी नकारात्मक अवार्ड बनाया गया। चीजें, जिस प्रकार की नकारात्मक सोच दी जा रही कि हमारे अच्छे हीरोज नहीं है, अच्छे हीरोज वे हैं जो माता पिता गुरु का रोल अदा करें, उनको शिक्षा दें और स्वयं प्रेरणा उनके सामने प्रस्तुत करें, एक आदर्श प्रस्तुत करें, न कि इस प्रकार के डंडा। पुलिस को अपनी हदें मालूम है, लेकिन जहां पर ऐसी कार्रवाई हुई है, क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई ऐसे दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हुई है? और अगर नहीं हुई है तो वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को तत्काल करनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। नहीं, इसमें एक बीच है, पुलिस के बीच में, आप पुलिस के बीच में, और जब अपराध तुरंत घटित हो जाएगा, क्या तार बीच का पर्दा कैसे रखे, बीच का जो बॉर्डर लाइन है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वो बैठे हैं, गलत बैठे हैं, तरीके वहां बैठने का, उस तरह के जो आपत्तिजनक स्थिति में अगर बैठे हैं, कहीं आपत्तिजनक स्थिति कब बढ़ जाएगी, कब तुरंत वो कन्वर्ट हो जाएगा रेप में, कब वहां जबरदस्ती होने लगेगी, कब वहां पे सहमति और असहमति कन्वर्ट कर जाएगी। तो सहमति और असहमति के बीच में बहुत हल्का धागा है, जो सहमति, कब सहमत है, बैठे सहमत में, थोड़ी देर में उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी, उनकी भावनाओं में आ जाता है, युवा है, युवक युवतियां हैं, तो दोनों भावनाओं में नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग है, तो बदल जाएंगे। तो कब उनमें से सहमति असहमति बदल जाएगी और तुरंत वहां केस FIR रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा और वो कंप्लेंट नहीं बन जाएगी, और उस समय डीजीपी साहब जैसे और अधिकारी कहेंगे कि उस समय निर्भया टीम जो बनाई गई थी उसने क्या किया। उस समय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आएगा कि हमने तो निर्भया टीम बना दी, ये क्या होगा, उसी पार्क में निर्भया टीम भी लगी रही और वहां भी ये रेप भी हो गया, वहां छेड़खानी भी हो गई और वहां पॉस्को लग गया और वहां ये केस FIR हो गया। जो बात आप कह रहे हैं, सवाल तो ये भी उठ सकते हैं कि निर्भया टीम बनी, ये निर्भया टीम जो है निर्भया की बरसी वाले दिन ही एक्टिव हुई, उसके बाद इस निर्भया टीम का कोई अता पता ही नहीं है। हर समय होना चाहिए और पार्टी में कंट्रोल होना चाहिए, सब बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। चले हैं निर्भया की कंसेप्ट, निर्भया प्यार करती थी, उसकी जान चली गई, ये एक इतनी क्रूर मैं तथ्य की बात बताऊं, वो प्यार करती थी लेकिन लड़का उससे प्यार नहीं करता था। उसने कहा नहीं करेंगे, निजी जीवन के बारे में यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड। ये कहना कि हर लवर जो है वो रेपिस्ट बन जाता है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। लवर अगर है वो कहां पे क्या ये भावनाएं चल रही हैं, लवर है तो वो एक मिनट, मैंने आपको नहीं रोका, बनता नहीं, बना देती है, मैं आपकी लीगैलिटीज में नहीं जाती हूं, दिस इज माई फोटे। इंसान किस वक्त कैसा बिहेव करेगा ये सारी जिंदगी में पढ़ती रही हूं, पढ़ाती रही हूं, देखती रही हूं, ट्रीट करती रही हूं। तो ये सिखाना मुझे कि हर लवर जो है ये भावना के चलते इस तरह से एक्साइटेड हो जाएगा, आई डोंट एग्री। पब्लिक प्लेस में अगर वो कोई भी अशोभनीय, कोई भी ऐसी काम नहीं कर रहे हैं जो लीगल तबके को धक्का दे, तो मेरे ख्याल से पुलिस की इंटरवेंशन वहां पे जरूरत नहीं थी। और इस तरह से करना कि पनिशमेंट दे, माँ बाप को बुला दे, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बियॉन्ड। क्योंकि जब मैंने कहा आपसे कि लिव इन रिलेशनशिप को हम सैंक्शन दे रहे हैं, 377 को हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट द प्लेस, वो भी गलत है, ये भी पुलिस शुड यूज। विक्रम सिंह जी से मैं यहाँ पर मैं आऊंगी आपके पास, संजय जी मैं आऊंगी आपके पास। विक्रम सिंह जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारा देश बहुत ही खूबसूरत लोकतंत्र है, हमारा बहुत ही बेहतरीन संविधान है जहां पर हमें आजादी दी गई है, फिर आजादी पर रोक लगाने वाले पुलिस वाले कौन होते हैं? ये तालिबानी सोच को क्या बढ़ावा नहीं दे रहे हैं हम इस तरीके की हरकतों से? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं व्यवहारिक बात आप कर रहा हूं, आप विज्ञान की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात, मैं व्यवहारिक। 37 साल का जो मेरा निचोड़ ये है, सबसे प्रभावशाली पुलिस अधिकारी मैंने उनको देखा है जिन्होंने जीवन में कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा है। वो सिर्फ उनका एक असेसमेंट होता है कि कहां अपराध घटित हो सकता है, उसकी प्रोफाइलिंग, और वहां पर जहां अपराध घटित हो सकता है किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है और कार्रवाई हो जाती है। ये ऐसा लगता है कि चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं, इससे नकारात्मक संदेश जाता है। और पुलिस को मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई अधिकार इस प्रकार के मनमाने व्यवहार का नहीं है और तत्कालीन वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं दंडात्मक कार्रवाई ऐसे आचरण करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध करना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि FIR दर्ज करने का डिस्क्रिशन पुलिस के पास नहीं है।